Hello बच्चों, today's worksheet is again for English and this is your worksheet number 41. As usual, you have to write your date and your name and your class teacher name. Today's worksheet is about informal letter writing. Informal का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक, जहाँ हमें फॉर्मेलिटीज़ ना करनी पड़े, ठीक है, वो होते हैं इनफॉर्मल्स लेटर, ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर्स. इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं. ये तो आपको क्लियर हो गया कि लेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. इनफॉर्मल लेटर्स आर द लेटर्स रिटन टू फैमिली. याद रखना, ठीक है. इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं? फैमिली और फ्रेंड्स टू टेल देम अबाउट समथिंग. फैमिली और फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं उन्हें कुछ बताने के लिए, ठीक है. वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर्स, जिसमें हमें कोई फॉर्मेलिटीज ना करनी पड़े. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. वी कैन राइट. अब यहाँ कुछ तरीके दिए हुए हैं कि फॉर्मल लेटर हम किसको लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे कि ये है, तो वी कैन राइट एन इनफॉर्मल लेटर फॉर. हम इनफॉर्मल लेटर किस लिए लिख सकते हैं? इनवाइटिंग समवन फॉर एन ओकेजन. हम किसी भी ओकेजन के लिए किसी को इनविटेशन देना चाहते हैं, उसके लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. आस्किंग और गिविंग एडवाइस और इन्फॉर्मेशंस. हम किसी को या तो एडवाइस दे सकते हैं या इन्फॉर्मेशंस दे सकते हैं, या फिर हम किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है. कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन. किसी को बधाई देने के लिए हम ये लेटर लिख सकते हैं. थैंकिंग फॉर ए गिफ्ट और एडवाइस और कंसर्न. हम किसी को गिफ्ट के लिए, जो किसी ने हमें गिफ्ट दिया है, किसी ने हमें अच्छी एडवाइस दी है, किसी ने हमारे लिए कंसर्न दिखाया है, तो उसके लिए हम उनको थैंकिंग के लिए, हम उनको धन्यवाद देने के लिए भी ये इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. इंक्वायरिंग अबाउट समवंस हेल्थ. किसी की हेल्थ की इंक्वायरी करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि कैसे है कैसे नहीं है अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपनी फ्रेंड्स की, तो उसके लिए हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. डिक्लाइन एंड इन्विटेशंस. किसी भी इन्विटेशन को के लिए, किसी ने आपको बुलाया है बर्थडे पार्टी के लिए और आप नहीं जाना चाहते हैं, मना करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इनफॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं. तो हमारे ये मेन टॉपिक्स हो गए हैं कि किस लिए हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, ठीक है. अब आ जाते हैं हम इसके फॉर्मेट के ऊपर कि इनफॉर्मल लेटर के जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है. फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग. सबसे पहले ये इनफॉर्मल लेटर ना फॉर्मल लेटर से भी बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि उसमें तो हम रिसीवर का एड्रेस भी लिखते हैं. इसमें सिर्फ सेंडर्स का एड्रेस लिखना होता है हम लोगों को. फर्स्ट लाइन्स में ज़्यादातर ये होता है कि सेंडर का जो एड्रेस, जो भेजने वाला है, उसका एड्रेस लिखना होता है. तो सिर्फ 2 लाइन होती हैं, 2 लाइन्स में आ जाता है. हद से हद मैक्सिमम लाइन्स 3 ले सकते हैं आप, लेकिन वरना 2 लाइन के अंदर ही एड्रेस आ जाता है. जैसे इन्होंने दे दिया है 71 पुलिस लाइन, न्यू दिल्ली, और यहाँ पिन कोड दे दिया है. इन्होंने 2 लाइन्स के अंदर एड्रेस कर दिया है. उसके बाद आता है आपकी डेट, और उसके बाद आता है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर. इसमें आपको क्या करना होता है? कारण बताना होता है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है. और लास्ट में आपको योर लविंगली या सब्सक्रिप्शंस और क्लोजिंग, जो कुछ भी आप एंड करना चाहते हैं, जिससे भी आप बताना चाहते हैं, आप जो भी आप रिलेशन हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लास्ट में लिखना होता है. देखो बच्चों, सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपको फॉर्मेट आ गया इसका, तो इसके नंबर कम से कम 1, 2, 3 फॉर्मेट के भी नंबर फिक्स होते हैं. तो अगर आप बिल्कुल फॉर्मेट के तरीके से लिखेंगे तो उसके कम से कम 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है. तो फॉर्मेट आना बहुत ज़रूरी है, और फॉर्मेट इजी है, ज़्यादा टफ में नहीं पड़ता है. अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर. एज दिस इज़ योर फर्स्ट वर्कशीट फॉर इनफॉर्मल लेटर. जैसा कि ये तुम्हारे इनफॉर्मल लेटर के लिए फर्स्ट वर्कशीट है, ठीक है. फॉर इनफॉर्मल लेटर राइटिंग वी आर शेयरिंग बिलो गाइडेड लेटर फॉर्मेट. आपको नीचे की तरफ एक गाइडेड फॉर्मेट दिया गया है लेटर राइटिंग के लिए. यू नीड टू फिल इन द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट द लेटर. और आपको इस लेटर को कंप्लीट करने के लिए जो भी इसका इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी है.
और आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको दिया गया है योर ग्रैंड मदर कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की वजह से आपकी जो ग्रैंड मदर है वो बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर पाई हैं। राइट ए लेटर टेलिंग योर ग्रैंड मदर अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग थिंग्स यू डिड। अब आपको क्या करना है कि लेटर लिखना है अपनी ग्रैंड मदर को और उन्हें बताना है जो भी सारी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ें आपने अपने बर्थडे पे की थी। राइट अबाउट द डिटेल यू थिंक शी वुड लाइक टू हियर अबाउट। और वो सारी डिटेल आपको लिखनी है कि जो तुम सोचते हो कि वो उन्हें सुनना अच्छा लगेगा। अब देखो इन्होंने फॉर्मेट आपको गाइडेड फॉर्मेट दिया है, ब्लैंक स्पेस दे दिए हैं, सिर्फ आपको वो फिल करने हैं। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगी, बाकी फिल आप करेंगे ताकि आपको हैबिट हो, ठीक है। तो जो वैसे आप इस पढ़ोगे इसको तो बहुत इजी है बेटा, सब लोग कर लोगे। अब सबसे पहले देखो इन्होंने क्या किया है, सेंडर्स एड्रेस दे दिया है, तो ये एड्रेस आपने करना है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने डेट दी है और इसके बाद में आपको ये जो भी हम देखो इसमें आया था फॉर्मेट के अंदर, बॉडी ऑफ डेट के बाद में बॉडी टू राइट ए लेटर, जिसको भी हमें लेटर लिखना होता है उसके लिए हम लिख देते हैं। डियर ग्रैंड मदर के लिए आया तो हमने डियर ग्रैंड मदर कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद में लिखा हुआ है आई होप यू आर। अब ग्रैंड मदर को हम लेटर लिख रहे हैं और वो हमसे दूर है तो हम उनसे क्या पूछेंगे, हालचाल ही पूछेंगे ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल कीजिए। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आई होप यू आर वेल, या फिर आई होप यू आर फाइन in this pandemic situation और in this trouble time, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। अब आपको इसमें रीज़न बताना है कि क्यों लिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ग्रैंड मदर जो है वो अटेंड नहीं कर पाई है। क्या नहीं अटेंड कर पाई है, बर्थडे पार्टी। तो आप ये फिर उसके अंदर एक्सप्लेन रीज़न कर देंगे। आई रियली एन्जॉय माई फर्स्ट वर्चुअल बर्थडे पार्टी, वी इवन बेक्ड। हमने क्या बनाया, क्या बेक किया, बेक क्या कर सकते हैं बर्थडे के लिए, वो आपको लिखना है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी वॉज डैश। सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा आपकी पार्टी का, वो आपको बताना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख दोगे। वी क्लिक्ड, हम क्लिक्ड क्या करेंगे, डैश, वो उसमें आपको फिल कर देना। आई एम सेंडिंग सम फोटोग्राफ्स विद दिस लेटर। मैं इस लेटर के साथ में आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ। माई मॉम परफॉर्म, मेरी माँ ने परफॉर्मेंस दी है, किसके ऊपर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑल द कजिन्स सेंट मी विशेस थ्रू, मेरी जो जितने भी कजिन्स हैं उन्होंने मुझे गुड विशेस भेजी हैं। किसके द्वारा भेजी हैं आप लिख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। वी मिस यू अलॉट एज योर प्रेजेंस वुड हैव डैश। आई विल विजिट यू ड्यूरिंग डैश, गिव माई रिगार्ड्स टू ग्रैंड फादर एंड सी यू सून। और यहाँ पे लास्ट में इन्होंने योर लविंगली, और यहाँ आप कुछ भी अपना नाम लिखना चाहें, किसी का भी इसमें नाम वैसे कुछ दिया नहीं है तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। और इसमें एड्रेस भी नहीं दिया है तो आप इसमें एग्जामिनेशन हॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर एड्रेस दिया है तो ठीक है, वरना अपना एग्जामिनेशन हॉल भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। फटाफट से अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट कीजिए, ठीक है, और इसको अच्छे से समझिए।